नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नए वीडियो में आज स्वागत है। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम कोलब प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मार्केट में धीरे-धीरे इस कंपनी के ऊपर लोगों के सवाल, लोगों के कमेंट आने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि जैसे-जैसे दिन निकल रहे हैं ना, वैसे-वैसे लोग यहाँ पे उत्साह बढ़ रहा है उनका। उत्साह क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि जिसके लिए कंपनी ने ट्रेडिंग विंडो क्लोज़ की है अपनी, जिसके लिए कंपनी ने अपनी ट्रेडिंग विंडो बंद की है ना, उसका धीरे-धीरे जो उसका नियम होता है ना, उसके अंदर दोस्तों कंपनी जा रही है। लाइक जैसे कि अगर कोलब प्लेटफ़ॉर्म्स कंपनी 1 महीने में 8% से कम की गिरावट करवाएगी, तो कंपनी जिस लिस्ट में जीएसएम लिस्ट या एएसएम जिसमें भी लिस्ट में चल रही है ना कंपनी, उससे बाहर निकल जाएगी। इसके ऊपर बहुत सवाल है अपने, बहुत क्वेश्चन है, क्या होगा, क्या नहीं होगा? क्या कंपनी मार्केट में यू टर्न लेगा यहाँ से या नहीं लेगा? अगर ले भी गया तो कब तक लेगा? बहुत सवाल है यहाँ पे। लेकिन एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, मार्केट में कंपनी में दोस्तों काफी लोग ऐसे भी हैं जो ये तक कमेंट कर चुके हैं कि अब इससे एग्जिट नहीं करना है हमको। अब उनका क्या मन है यहाँ पे, क्योंकि उनका क्या प्लान है? अगर प्लान पता नहीं चलेगा दोस्तों कंपनी में, तो ये बोलना बहुत मुश्किल है कि कंपनी में क्या होने वाला है। मैंने आपको पहले भी बोल रखा दोस्तों कि अगर ओला प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड मार्केट में अगर 1 महीने में अगर 8% से कम की गिरावट करवाती है, तो जीएसएम, एएसएम से बाहर निकल जाएगी। अब इसी के ऊपर दोस्तों सवाल ये भी आ रहा है कि अगर ऐसा होता है, तो कंपनी क्या जैसे बाहर निकलेगी, तो फिर डेली बेस पे कंटिन्यू ट्रेडिंग चल सकती है इसमें? हाँ दोस्तों, ये बात सही है कि अगर जैसे ही कंपनी एएसएम, जीएसएम जिससे भी बाहर निकलेगी ना, तो रेगुलर बेस पे, डेली बेस पे कंपनी में कारोबार शुरू हो जाएगा। ये डाउट मैं आपका अभी क्लियर कर दूं। मैंने आपको पहले बोल रखा दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने बोला आपको यहाँ पे कि अगर ओला प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड धीरे-धीरे मार्केट में धीरे-धीरे अगर सेम तेजी दिखाती है, वापस यूटर्न लेती है यहाँ से, तो फिर जहाँ थी ना कंपनी, वहाँ जा सकती है। लेकिन ये बात मैंने कही है आपको। अब इसके ऊपर दोस्तों काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि यार ये कंपनी तो हो सके तो डाउन जा सकती है यहाँ पे, क्योंकि अभी जिस स्थिति में कंपनी का सर्किट चल रहा है, अगर उसको देख के बात करेंगे ना हम, तो सर्किट तो लोअर सर्किट है। लोअर सर्किट में कंपनी कहाँ जाती है, ये बात आपको भली-भांति पता है। मैंने आपको पहले ही बोल रखा दोस्तों कि अगर कोलैब प्लेटफॉर्म्स कंपनी का स्टॉक आपके पास पड़ा है, तो मैंने आपको एक बात कही थी कि जब तक चले, चलने दो। जब बाहर निकलेगी ना, तो फिर आपके पास एक ही ऑप्शन रहेगा, सेलिंग का। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अभी भी दोस्तों काफ़ी निवेशक ऐसे भी हैं जो बोल रहे हैं मेरे को कि क्या इससे एग्जिट करूं मैं या नहीं करूं। कुछ कमेंट ऐसे भी आ रहे हैं कि इससे एग्जिट नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब क्या, आप क्या बात बोल रहे हो, बोल क्या रहे हो आप यहाँ पे? ये बात समझो पहले। आप यहाँ पे आप ये बोल रहे हो कि कुछ भी हो जाए मैं एग्जिट नहीं करूंगा। दोस्तों, अगर कंपनी लॉस शुरू कर दिया, फिर अगर कंपनी एक बार 52 वीक लो की तरफ चल पड़ी, अगर निकल चुकी, फिर आप क्या बोलोगे? आप यही बात बोलोगे, अरे यार गलती कर ली यार, उस टाइम पे अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था, बुक करना था मेरे को। ये बात बोलोगे आप। लेकिन आज आज आपके मन में यही सवाल है कि अरे यार, जितना हो सके ना उतना तो मैं इसको समय दूंगा। ठीक है, चलो मैं मान रहा हूँ आपको समय देना पड़ेगा कंपनी को। अगर कंपनी को आप समय दे रहे हो, तो कितने टाइम के लिए दे रहे हो वो बात एक बार कंफर्म कर लो आप यहाँ पे, क्योंकि अभी कंपनी एलसी में चल रही है। एलसी में जब तक चलेगी दोस्तों, आप खुद जानते हो यहाँ पे, आप खुद को पता है कि अगर यही स्थिति बनी रहेगी यहाँ पे, तो एलसी एलसी एलसी, रेगुलर बेस पे एलसी, डेली बेस पे एलसी, ऐसे करते 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 कंपनी एक टाइम पे अभी 200 पे चल रही है ना। तो अगर यही माहौल चलेगा, फिर आप सोच सकते हो कंपनी कहाँ जा सकती है। मैंने आपको पहले भी दोस्तों बोल रखा है कि अगर कोलैब प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड अगर अभी भी तेजी दिखाती है, अभी भी जैसे कमबैक करती है, तो अच्छी बात है, क्योंकि अभी भी दोस्तों इन्वेस्टर के मन में यही क्वेश्चन आ रहा है कि अगर एक बार कंपनी यहाँ से यूटर्न ले लेना, तो इन्वेस्टर के लिए हो सके तो मतलब मौज हो सके यहाँ पे। लेकिन मैंने आपको बोल रखा दोस्तों कि अगर कंपनी अभी भी टाइम से यूटर्न ले ले, तो अच्छी बात है। अगर नहीं लेगी ना, तो फिर दोस्तों जो स्थिति बनेगी ना कंपनी की, वही हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। ऐसे में काफी निवेशक ये बोल रहे हैं कि अगर तेजी आती है तो कहाँ जा सकती है, अगर तेजी नहीं आएगी तो कहाँ नहीं जाएगी यहाँ पे। ऐसे कहने के सवाल आ रहे हैं इसके ऊपर यहाँ पे। लेकिन एक बात मैं बोल दूं दोस्तों आपको यहाँ पे, अगर कोलैब प्लेटफॉर्म से लिमिटेड धीरे धीरे अगर डाउन जाएगी, तो 8% का नियम है इसका। 8% से अगर बाहर निकलेगी,
फिर कंपनी सर्किट चेंज कर देगी। लेकिन तब तक सर्किट चेंज नहीं करेगी जब तक कंपनी का जो 8% का है ना उससे बाहर नहीं निकली, तब तक कंपनी सर्किट चेंज नहीं करेगी। बाकी दोस्तों मैंने आपको पहले भी बोल रखा था कि अगर ओला प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड आपके पास स्टॉक पड़ा है तो मैं तो आपको यही कहूँगा दोस्तों कि धीरे धीरे कंपनी का टाइम आने वाला है। मेरे पास जो मंडे गया ना सोमवार, उसका डेटा पड़ा है। अगर उसको देखूंगा ना मैं तो आप कहोगे कि यार बहुत स्थिति खराब हो चुकी कंपनी की। हाँ हाँ दोस्तों, ये बात सही है कि वाकई में कंपनी की बहुत स्थिति खराब हो चुकी है। अब देखो स्थिति कैसे, लाइक जैसे कि वॉल्यूम में गिरावट आना, मतलब कोई भी बाइंग सेलिंग एक्टिविटी नहीं होना, ये एक नेगेटिव पॉइंट है अपने लिए। ये एक नेगेटिव पॉइंट है कि क्या कंपनी एक टाइम अच्छी प्राइस पे चल रही थी, आज कंपनी की ये स्थिति बन गई है कि लोअर सर्किट लोअर सर्किट लोअर सर्किट, डेली बेस पे लोअर सर्किट, ये स्थिति बन रही है। मैंने आपको पहले भी दोस्तों बोल रखा था कि अगर ओला प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड समय रहते यूटर्न ले ले तो इन्वेस्टर के लिए अच्छी बात है। अगर समय रहते यूटर्न नहीं लेगा तो फिर दोस्तों निवेशक इससे मतलब पैनिक हो जाएंगे कि अरे यार क्या हो रहा है, देख लो अभी वही वही दिखा रहा। अब दिखाएगा क्यों दिखाएगा, कब तक चलेगा, मंडे को, संडे को, फिर मंडे को यहाँ पे चल जाएगा, क्योंकि मंडे को कंपनी का नियम होता है जो सिर्फ वीकली वन में चलता है, वीकली में चलता है। यहाँ पे वीकली ऑफ मान लो, आप यहाँ पे वीकली ऑफ चल रहा है, यहाँ पे आप ऐसे ही मानो यहाँ पे, क्योंकि अभी जो बीते मंडे क्लोजिंग थी 200 रुपए की, इसी को लेके दोस्तों यहाँ पे इन्वेस्टर पे बोल रहे कि अरे यार स्थिति खराब हो गई, क्या करूं मैं क्या करूं। देखो मैं तो यही कहूंगा आपको, अगर आपके पास स्टॉक पड़ा है पोर्टफोलियो में दोस्तों कंपनी को, लाइक आप 2 4 6 मंथ टाइम देख देख लो, एक बार आपको यकीन हो जाएगा हाँ यार चलो एक बार शुरुआत हो जाए। बाकी दोस्तों अगर आप इसको फ्यूचर के लिए देख रहे हो तो एक बार रिसर्च कर लेना, स्टडी कर लेना, उसके बाद ही आप सोचना कि हाँ यार वाकई में फ्यूचर कंपनी का है। मेरे पास कुछ डेटा है जैसे कि एक वीक 0 0, अब तो उल्टा शुरू हो गया यहाँ पे सिस्टम, क्योंकि पहले एक वीक में 15% 10% का जंप था, जबकि आज मामला बिगड़ गया है। एक वीक में एक दिन का गिरावट है, जैसे कि मंडे को लोअर सर्किट था तो वो डेटा शो हो गया यहाँ पे। उससे पहले एक मंथ में 26% का आज भी तेजी आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन ये समय रहते तक चलेगा, उसके बाद अगर समय निकलेगा तो फिर बदल जाएगा। 3 महीने में 189 का, जबकि यहाँ पे कितना था 245 242 रुपीज परसेंट के आसपास जंप था, जबकि धीरे 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 यहाँ पे आंकड़ा बदल रहा है। और अगर यही माहौल चलेगा, जो एक महीने का टारगेट है 26% का, ये घट के 7 या 8% रह सकता है। ये बात आप दोस्तों बिल्कुल भी मत भूलना। बाकी अगर आप इसको फ्यूचर के लिए टाइम दे रहे हैं दोस्तों दे सकते हो, क्योंकि कोई कंपनी गलत नहीं है, ये बात याद रखना, कंपनी गलत नहीं है। जब इसका समय था ना तो आपको कंपनी ने बड़ा रिटर्न दिया है, ये बात आप खुद मानते हो ना। यहाँ पे अभी भी आज दोस्तों 100% डेटा बायर का दिखा रहा है। यहाँ पे क्यों दिखा रहा है, क्योंकि लोगों को इस पे विश्वास है, तभी जाकर दोस्तों आज भी 100% यहाँ पे बायर का डेटा दिखाई दे रहा है मेरे को। अगर आपको यहाँ तक जानकारी अच्छी लगे दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, चैनल बनाए हो सब्सक्राइब भी कर दे।